हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। तो समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है। तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहाँ से जा चुके हैं। आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। खुदकुशियां करते जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों पे चलाई हैं, हम क्या करें? जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है। वो छोड़ के भाग गए तो क्या आपके घर जाते? किधर जाते? अगर आप इंडिया पे हमला करते, हम आपके साथ जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हालिया क्रैक डाउन के बाद मुल्क भर में शदीद किस्म का गम गुस्सा पाया जा रहा है कि क्यों अवाम पर सीधी गोलियां चलाएगी। वकला उसमें डट कर सामने आ चुके हैं। वकला की तहरीक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इनकी तकरीर से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने गुस्से में इस वक्त वकला। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। यही फौज ने फतह किया है। शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। और फिर उसके बाद जो हुकूमत की बेशर्मी है कि मीडिया में इस चीज को बता रहे हैं कि जी वो छोड़ के भाग गए, तो क्या आपके घर जाते? किधर जाते? अगर आप इंडिया पे हमला करते, हम आपके साथ जाते। आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे जिनके सर पे, जिनकी कलेक्शन पे, जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है। उन पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों में ज्यादती की है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मीडिया में बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है। रात के अंधेरे में छोड़ के भाग गए, फिर किधर जाते? खुदकुशियां करते। जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों पर चलाई हैं, हम क्या करें? बताएं। मजलूम, बेकस और मजबूर शहरी क्या करें? अपने आप को पागल कहें कि ऐसे जाहिलों को हमने अपनी फौज बना दी है, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बना दिया है जिनको अपने मुल्कों की शनाख्त ही नहीं है, जिनको वोट दे के हमारे अवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया। उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है, वो अपने बच्चों समेत यहां से जा चुके हैं। इस धरती ने उनको कबूल नहीं किया। मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी सारी आल औलाद इस वक्त इंग्लैंड में है, सिर्फ आप हुकूमत करने यहां बैठे हुए। आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या स्टेक है? आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया, आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों ने यहां बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपके अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया और 5 साल अगले भी आप दे सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहां जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं, हमारे बहन भाई हैं। आपने अपने रास्ते पे बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। क्यों? कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो अपनी अवाम को फतह करने में लगा हुआ है, जो अपने ही जजों को जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने ही मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने ही मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिन्होंने खुद वोट लेने से इनकारी है। तो मैं ये समझता हूं मेरे दोस्तों साथियों, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चालों बहादुरों, ये बात पूरे पाकिस्तान के आप जान रहे हैं। इस वक्त किसी भी बार एसोसिएशन को ये इन्होंने मौका नहीं दिया है। हर जगह वो लोग बिठा दिए हैं जिनके जमीनों को इन्होंने पाबंद कर दिया है। लेकिन ये शेरों की बार है, ये बहादुरों की बार है, ये कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करने वाली बार है। हम देखेंगे, हम इनसे हिसाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे। आज पहला मुतालबा है,
آج پہلا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نہل وزیر اعظم ہیں، آپ سچویشن ہینڈل نہیں کر سکے ہیں، آپ اپنا استعفیٰ فوراً عوام کو دیں، عوام کے سامنے ٹی وی پہ آ کر اعلان کر دیں. اور جس طرح محسن نقوی صاحب اپنے عوام کو قتل کرنے کا کوئی گولڈ میڈل نہیں دینا آپ کو کسی نے. آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فتح نہ بنائیں، آپ کو ہر خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا. ہم آپ کو بلائیں گے، کٹہرے میں کھڑا کریں گے، فوری طور پہ آپ اپنی وزارت داخلہ کا استعفیٰ دیں اور اجازت دبا ہو جائیں. اور تیسرے صاحب جو ہمارے جو میں کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ ہونا چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہم نے آرمی کو مقرر کیا ہے، ہم نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو قائم کیا ہے، یہ کس طرح وزیر اعظم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں بندوق کے سر پہ. بندوق ہمیں بھی چلانی آتی ہے، ہم نے صرف آپ کو موقع دیا ہے کہ فی الحال آپ کی ضرورت ہے. ہم کلمہ کو مسلمان ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. ہم میں سے ایک ایک بچہ اسلحے کو چلا بھی سکتا ہے، چلانا جانتا بھی ہے. اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ وکلا اور عوام جو ہے آپ کے غلام بن جائے، ہم موت قبول کریں گے، غلامی قبول نہیں کریں گے. ابھی وقت ہے اپنے معاملہ درست کر لو. میرے جتنے بھائیوں نے کہا ہے اس کا کنکلوڈ یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں آپ کو ٹائم دیتے ہیں 8 دن کا. اگلی جمعرات تک اگر آپ لوگ استعفے نہیں دیتے، شرمساری کا اظہار نہیں کرتے، تو آپ کا ٹرائل ہم یہاں شروع کریں گے. آپ کو لگ بتا جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کہتے کس کو ہے. میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. ہمیں آپ وکیل ہی رہنے دیں، ہمیں آپ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنے دیں، عوام کو سیاسی ورکر کو عزت اور وقار دیں. ہم نہیں کنسرن کہ کون سی مخصوص پارٹی ہے. ہم کہتے ہیں جو جمہوریت کی بات کرے گا، جو آئین کی بات کرے گا، جو قانون کی بات کرے گا، وہ ہمارا بھائی ہے. ہم کسی بھی پارٹی کا ہو، وکلا کالا کوٹ، دستور اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے حلف کے مطابق جو تینوں نے حلف اٹھایا ہے اس کی وائلیشن مت کریں، قانون اور آئین کے مطابق اپنے معاملات کو درست کر لیں. اگلے 8 دن میں اگر آپ نہیں کرتے، ہم آپ کا ٹرائل بھی کریں گے، آپ کا محاسبہ بھی ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ معصوم اور بے گناہ خون کیسے بولتا ہے. وہ گلیوں بازاروں میں بھی بولے گا، وہ ہر جگہ آپ کے شانوں پہ چڑھ کے آپ کے دماغوں کے اوپر بولے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بے گناہ خون کو بہانے کا قصور کیا ہوتا ہے اور اس کا بدلہ کس طرح رب کی ذات رہتی ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور صاحب کی انتہائی جذباتی قسم کی تقریر، اور جو تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے کھل کر اس پر نہ صرف تنقید کی بلکہ کہا کہ اسی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ پھر عوام پر، نہتی عوام پر اور پرامن عوام پر کس طرح گولیاں چلا سکتے ہیں. ناظرین کرام، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ عوام آپ کو کبھی اس معاملے پر معاف نہیں کرے گی. حکومت وقت سے کہا کہ آپ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہے. آپ نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ کو اس کا بڑا اور بھاری قسم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور سیاست کے اندر آپ نے اپنی سیاسی شناخت جو ہے اس کو ختم کر دیا، نہ صرف ختم کر دیا بلکہ اس کو مسخ کر دیا ہے.